नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब आपके इंतजार की घड़ियां समझिए खत्म। बिहार में अब खुल जाएंगे स्कूल कॉलेज। बिहार में आज फिर से हो सकती है भारी बारिश, अलर्ट जारी। बड़ा सवाल, क्या फिर डूबेगा बिहार? और आज सरकार ने बड़ी घोषणाएं कर दी है और साथ ही अन्य पार्टियों ने भी कुछ बड़े ऐलान कर दिए हैं। आपके लिए काम की खबरें हैं। तो चलिए, खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो बिहार में नए नए घोषणाएं की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार का ऐलान कि 12वीं पास छात्रा को 25,000 और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपए देगी सरकार। उद्यमिता के लिए महिलाओं को 10 लाख की सहायता मिलेगी, 5 लाख लोन और 5 लाख तो अनुदान मिल जाएगा। पप्पू यादव का दावा, बिहार को बनाएंगे एशिया का नंबर 1 राज्य। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन मिलेगी, और जिनके पास घर नहीं है उन्हें मकान भी मिलेगा। और यदि मैं ये सवाल करूं कि प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा सुविधा है कि सरकारी विद्यालयों में, तो शायद आपका जवाब होगा प्राइवेट विद्यालय में। लेकिन पप्पू यादव का ऐलान कि 2 साल के अंदर सभी सरकारी विद्यालय को प्राइवेट से भी अच्छा बना देंगे। भाई वीरेंद्र ने नीतीश पर साधा निशाना और कहा, सीएम नहीं पैदा कर पाए तेजस्वी जैसा लाल, कौन होगा पार्टी का खेवनहार। लालू यादव का नया नारा कि मजदूर सड़क पर है घर बार मांगता है, युवा सड़क पर है रोजगार मांगता है, किसान सड़क पर है अधिकार मांगता है, बिहार सड़क पर है अब बेहतर सरकार मांगता है। सुशील मोदी का ऐलान कि लाठी में तेल पिलाने वाले न गरीबों को रोजगार दे सकते हैं, न किसी किसान का भला कर सकते। तेजस्वी तेज प्रताप और पप्पू यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। अब आपके इंतजार की घड़ियां समझिए खत्म। बिहार में अब स्कूल खुलेंगे, 28 सितंबर से खुल जाएंगे बिहार में स्कूल। 3-4 दिन से लगातार बारिश से बिहार में बाढ़ के हालात, तो बड़ा सवाल, क्या फिर से डूबेगा बिहार? और देखिए, खतरा टला नहीं है। आज 27 सितंबर को भी बिहार में भारी बारिश के आसार। आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तेज प्रताप का ऐलान कि बीजेपी कार्यकर्ता के पास से गुजरते वक्त लाठी डंडा साथ रखें, अन्यथा कूटा जाइएगा। कोरोना अपडेट कि बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,50,675 सैंपल की जांच हुई। रिकवरी रेट काफी ज्यादा बढ़ गया, 91.98%, लगभग 92% रिकवरी रेट। बिहार में आचार संहिता लागू, धारा 144 बिहार में लागू हो चुका है और इसी के साथ बिहार में कई नए नियम लागू। आरजेडी के पोस्टर से लालू राबड़ी की तस्वीर हटने पर हमलावर हुए बीजेपी और कहा, विरासत पर शर्मिंदा क्यों है मुख्य विपक्षी दल। तेजस्वी का ऐलान कि उद्योग धंधे की बदहाली पर बात क्यों नहीं करती बिहार सरकार। उत्तर बिहार में बाढ़ विकराल और नदियां विकराल रूप धारण कर रही है। कई प्रमुख सड़कों पर पानी चढ़ने से आवागमन ठप। लगातार बारिश से डूबी धान की फसल, किसान हताश, किसान परेशान। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि 12वीं पास छात्रा को 25,000 मिलेंगे, तो ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपए देगी बिहार सरकार। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि सक्षम बिहार स्वावलंबी बिहार के लिए वे दूसरा 7 निश्चय लाएंगे और इसका पहला निश्चय होगा युवा शक्ति बिहार की प्रगति, और इसके तहत कौशल और उद्यमिता विकास के लिए अलग विभाग बनाएंगे और आईटीआई और पॉलिटेक्निक इसके अधीन होंगे। उन्होंने कहा कि सबको नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन प्रशिक्षण की ऐसी व्यवस्था होगी कि सबको कोई ना कोई काम मिल सके। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनेगा। उद्यमिता विकास का काम करने की चाह रखने वाले सभी की मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय 2 के तहत दूसरा निश्चय सशक्त महिला सक्षम महिला होगा। महिलाओं को उद्यमिता के लिए विशेष सुविधा मिलेगी। उद्यमिता के लिए महिलाओं को 10 लाख की सहायता मिलेगी,
5 लाख लोन व 5 लाख का अनुदान मिल जाएगा और इंटर पास अविवाहित बेटियों को अब 10 की जगह 25,000 रुपए मिलेंगे और स्नातक पास बेटियों को 25 की जगह अब 50,000 रुपए मिलेगी। तीसरा निश्चय, हर खेत में सिंचाई के लिए पानी लाएंगे। चौथा निश्चय, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। और इसी तरह के और कई बड़े ऐलान कर दिए बिहार सरकार ने। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई कि नहीं, कि लालू यादव एक्शन में आए और ट्विटर पर दिया ये नारा। लालू प्रसाद यादव का नया नारा, जिसने चलाया पैदल बिहारी बदल दो उसको अब की बारी, जिसने छीनी नौकरी सारी बदल दो उसको अब की बारी, जिसने वोट से की गद्दारी बदल दो उसको अब की बारी, जिसके राज में हिंसा भारी, जिसके राज में तंग है नारी बदल दो उसको अब की बारी, जिसने सबकी तरक्की मारी बदल दो उसको अब की बारी। उनका नारा है कि मजदूर सड़क पर है घर बार मांगता है, युवा सड़क पर है रोजगार मांगता है, किसान सड़क पर है अधिकार मांगता है, बिहार सड़क पर है अब बेहतर सरकार मांगता है। आप दर्शकों से सवाल, आपको बिहार में इस बार किनकी सरकार चाहिए, जरूर ही बताइएगा कमेंट में। पिछले 3 से 4 दिनों में बिहार में भारी बारिश हुई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बिहार में 27 सितंबर को भी भारी बारिश के आसार हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट और साथ ही मौसम विभाग ने पूर्वी बिहार, सीमांचल और कोसी के अधिकांश जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। और ऐसी स्थिति में इन जिलों के लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है और यहां तक कि पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया है भारी बारिश और वज्रपात को लेकर। तो दिक्कत आज भर ही हो सकती है, कल से मौसम साफ होने लगेगा ऐसा भी कहना है। और पिछले 3 दिनों से जारी बारिश से उत्तर बिहार से गुजरने वाली नदियां उफान पर है और इससे उत्तर बिहार के जिलों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति विकराल हो गई है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और शिवहर पर समान रूप से इसका असर पड़ा है और प्रमुख सड़कों पर पानी चढ़ने से आवागमन बंद है। बूढ़ी गंडक, लखनदेही, बागमती व मनुस्मारा के जलस्तर में भी काफी वृद्धि हुई है। और आज भी बिहार में बारिश होने वाली है, भारी बारिश हो सकती है। आज भर जरा आप सावधान रहिएगा, कल से मौसम साफ हो सकता है। बिहार में स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब 28 सितंबर से बिहार में खुल जाएंगे स्कूल। तो चलिए जानते हैं। बिहार में 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 28 सितंबर से खुल जाएंगे। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा 11वीं से 12वीं के कॉलेज भी खोलने का निर्णय लिया गया है और एक दिन में 50% शिक्षक या कर्मी ही विद्यालय आएंगे और एक विद्यार्थी सप्ताह में सिर्फ 2 ही दिन विद्यालय आ जा सकेगा। विद्यार्थी अभिभावक से लिखित अनुमति लेकर ही विद्यालय आएंगे। कंटेनमेंट जोन में सभी स्कूल बंद रहेंगे और कंटेनमेंट जोन के किसी भी व्यक्ति को स्कूल आने से मना किया गया है। भाई वीरेंद्र ने नीतीश पर साधा निशाना और कहा कि सीएम नहीं पैदा कर पाए तेजस्वी जैसा लाल, कौन होगा पार्टी का खेवनहार। राजद के नेता और प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि उन्हें दुख है कि सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी जैसा लाल नहीं पैदा कर पाए। तेजस्वी की तारीफ के पुल बांधते हुए उन्होंने ये विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने ऐसा बेटा पैदा किया है जो 5 साल में ही बिहार का बड़ा राजनीतिक चेहरा बन चुका है। इस बयान के बाद भाजपा ने कहा कि ओछी टिप्पणी संयमित भाषा की अपेक्षा ही गलत। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजरफ सम्मी ने कहा है कि राजद की ये टिप्पणी बेहद ओछी और दुर्भाग्यपूर्ण है। राजद नेताओं की भाषा शुरू से ही असंयमित रही है, इसलिए इससे अपेक्षा रखना ही गलत है। ये राजद की गैर संस्कृति को दिखाता है और यही संस्कृति और स्थिति बिहार में लाना चाहते हैं।
और जदयू के मंत्री नीरज कुमार ने कहा है कि बयान देने वाले नेता वे हैं जिन्होंने चरवाहा विद्यालय से पढ़ाई की है। पप्पू यादव का दावा कि बिहार को बनाएंगे एशिया का नंबर 1 राज्य। जन अधिकार पार्टी लॉ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने दावा किया है कि यदि वे चुनाव जीतते हैं तो बिहार को एशिया का नंबर 1 राज्य बना देंगे। उन्होंने दावा किया है कि हम 1 साल के भीतर सभी भूमिहीन परिवारों को, मतलब जिनके पास जमीन नहीं है, उनको 3 डिसमिल जमीन और शहरी गरीबों को बेडरूम फ्लैट यानी 1 BHK फ्लैट देंगे। भूमि अधिग्रहण मामलों को सुलझाएंगे और रियल एस्टेट, बालू और भू माफिया को सलाखों के पीछे भेजेंगे। उन्होंने दावा किया है कि राज्य की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे और 2 साल में सरकारी स्कूल को प्राइवेट से भी बेहतर बनाएंगे और राज्य को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। यानी 2 साल में सरकारी स्कूल प्राइवेट से भी अच्छा हो जाएगा, ऐसा उनका दावा है। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कुल 1,50,673 सैंपल की जांच हुई और 1.5 लाख से ज्यादा जांच में 1457 नए मरीजों की पहचान हुई और टोटल संक्रमितों का आंकड़ा 1,77,355 हो गई है बिहार में। तो वहीं 1,63,132 मरीज ठीक भी हो गए हैं और अभी वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 13,336 है। रिकवरी रेट फिर से बढ़ा है 91.98% रिकवरी रेट। और जहां 1457 नए मरीज मिले तो वहीं 1622 मरीज ठीक भी हो गए, मतलब जितने नए मिले उससे ज्यादा मरीज ठीक हुए। और बीते दिन सबसे ज्यादा नए मरीज पटना में 255 मिले। सुशील मोदी का महागठबंधन पर निशाना और कहा लाठी में तेल पिलाने वाले न गरीबों को रोजगार दे सकते हैं, न कभी किसानों का भला कर सकते हैं। सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि जिन लोगों की पहचान बाहुबली या बाहुबली को संरक्षण देने की रही है, उन लोगों ने बिहार के किसानों का हमदर्द दिखाने के लिए बिना पढ़े समझे किसान बिल का विरोध शुरू कर दिया। जो लोग विदेशी लग्जरी BMW का शौक रखते हैं और चार्टर प्लेन में केक काटकर बर्थडे मनाते हैं, वे राजधानी की सड़क पर ट्रैक्टर चलाकर किसान बनने की नौटंकी करने लगे। बिहार में आचार संहिता धारा 144 लागू, बैनर और पोस्टर हटे, राजनीतिक जुलूस धरना प्रदर्शन से पहले लेनी होगी अनुमति। अब किसी भी प्रकार के राजनीतिक जुलूस, सभा, धरना प्रदर्शन से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी और ऐसा नहीं करने पर प्रशासन कार्रवाई करेगा और इस आशय का आदेश निर्गत कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि बगैर अनुमति के लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्रशासन ने लाउड स्पीकर को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। बड़ी खबर है कि तेजस्वी, तेज प्रताप और पप्पू यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला। तो देखिए, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव और 150 अन्य के खिलाफ कृषि विधेयक के विरोध में बिना अनुमति जुलूस निकालने को लेकर पटना शहर के कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तेज प्रताप का ट्वीट कि बीजेपी कार्यकर्ता के पास से गुजरते वक्त लाठी डंडा साथ रखें, अन्यथा कुटा जाइएगा। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है कि तमाम जनमानसों को सूचित किया जाता है कि बीजेपी कार्यालय के पास से गुजरते वक्त अपने साथ लाठी डंडा जरूर रखें, अन्यथा कुटा जाइएगा। उन्होंने कहा है कि कुशासन भी वहीं रहेगा, लेकिन मुख्य दर्शक के रूप में। बता दें कि शुक्रवार को कृषि बिल का विरोध करते हुए भाजपा दफ्तर पहुंचे जाप कार्यकर्ताओं और भाजपाइयों के बीच वीरचंद्र पटेल पर जोरदार भिड़ंत हो गई और इस दौरान गुस्साई भाजपाई कार्यकर्ताओं ने जाप प्रदर्शनकारियों को खदेड़ कर पीटा और भाजपाइयों को देखकर जाप के कार्यकर्ता भाग खड़े हुए।